अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो 2.6 जो है वो कर रहे हैं। तो 2.6 में हमने क्वेश्चन एक किया था दूसरे वाला। तो आज क्वेश्चन जो 3 है वो दिया हुआ है मेरे पास। इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट हम करते हैं। कहता है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L and M if L पार्ट में कहता है x + 3 and x - 2 are the factors of the polynomials x³ + 4x² + 12x + m। ये हम पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के पहले हम लोग पॉलिनोमियल को लिखते हैं। पॉलिनोमियल क्या है? p of x = x³ + 4x² + 2lx + m। ये है। और यहाँ पर ना दो फैक्टर दिए गए हैं जिनकी वजह से हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं। जैसे x + 3 = 0 तो प्लस 2 इधर क्या आ जाएगा -3 और x - 2 = 0 तो -2 इधर क्या आ जाएगा +2। इधर लिखेंगे इसका मतलब ये होगा the roots are कौन से रूट्स बन जाएंगे? एक -3 और एक बन जाएगा +2। ये दोनों की वजह से आपने सिंथेटिक डिवीजन कोएफिशिएंट कर लिए। पहले आप उसके कोएफिशिएंट लिखिए। कोएफिशिएंट लिखेंगे तो सबसे पहले कोएफिशिएंट क्या बनेगा इसका? ये आएगा जी 1, फिर ये आएगा 4, फिर ये आएगा 2l और ये फिर आ जाएगा n। तो इसको पहले रूट से पहले करेंगे और फिर दूसरे रूट की मदद से करेंगे। ये हमारे पास दो रोटेशन और दो रिमाइंडर आएंगे। पहले -3 है, जब सिंथेटिक डिवीजन करते हैं तो पहले वैल्यू को ऐसे लिख देते हैं 1 -3 से किया तो आ गया -3। ये फिर 1 आ गया, 1 को -3 से करेंगे तो -3 ही आएगा। ये आ जाएगा 12 -3। अब इसको फिर -3 से करना है तो ये आ जाएगा -6l और माइनस क्या आ जाएगा +9। यूं इसको जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा m - 6l + 9। ये आगे पीछे क्यों सकते हैं? ये दो भी पहले रूट्स की वजह से हमारे पास रिमाइंडर आया है। तो इसका रिमाइंडर हमारे पास आ गया। यदि आप x हमारे पास आ गया है m - 6l + n। ये इसी तरह दूसरे रूट की मदद से भी हम लोग जो है इसकी सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। तो दूसरा रूट जो है वो क्या दिया हुआ है? पहले इसकी कोएफिशिएंट वो लिखेंगे 1 4 12 और इधर आ जाएगा n और रूट इसका क्या है दूसरा 2। जिन जो भी रूट फैक्टर दिए हैं उसकी साइन चेंज करेंगे तो रूट बन जाएगा उसकी जो इसके साथ है। पहले जो ऐसे लिखते हैं 1, अब आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो है 2 4 + 2 कितना हो गया 6 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 2l + 12। अब इसको अब फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4l + 2 12 = 24। तो यहाँ भी हमारे पास एक रिमाइंडर आ जाएगा। एन वाली वैल्यूज को रिमाइंडर आपको बताया कहते हैं। तो ये बन जाएगा m + 4l + 24। आप l पहले भी लिख सकते हैं, n के बाद भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने चीज लिखी है रिमाइंडर आ गया हमारे पास। तो कहते हैं कि इससे क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगी। पहले क्वेश्चन क्या बनेगी? इफ लिखिए x + 3 is the factor of polynomial तो इसका मतलब इसका r of x कितना होगा? इसके इक्वल होगा 0। इसी तरह जो हमारे पास दूसरी क्वेश्चन है if दूसरा फैक्टर कौन सा है? x - 2 is the factor of polynomial तो ये इसका भी r of x इसके इक्वल होगा 0। ये दोनों के रिमाइंडर 0 के इक्वल होंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये रिमाइंडर भी 0 के इक्वल लिखना है और ये रिमाइंडर भी 0 के इक्वल लिखना है। पहले लिखते हैं। ये आ गया m - 6l + n + 9 सॉरी इधर क्या है 9 +9
इज इक्वल टू 0। इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरी का अगर लिखेंगे तो आएगा m प्लस 4l प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर बन जाएगी 2। अब आपका काम ये है कि इनमें से कोएफिशिएंट को इक्वल करके जो होते इक्वल करके आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अब या जो ऑलरेडी क्वेश्चन 1 में m और क्वेश्चन 2 में m इक्वल है, इसका मतलब है इन दोनों क्वेश्चन को इक्वल के साइन देखने क्या है जिनको आपने करना होता है माइनस। अब m और n को हम करना चाह रहे हैं क्योंकि साइन लिखेंगे एक जैसे कि अलग अलग है। अगर साइन एक जैसे होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और अगर साइन अलग अलग होंगे तो इनको क्या करेंगे ऐड। तो चूंकि साइन एक जैसे है तो इधर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। ये पहली इक्वेशन और दूसरी आपस में माइनस करेंगे सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 and 2। जब आप इसको 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले ऊपर लिखेंगे आएगा m - 6l + 9 इज इक्वल टू 0 और इसके नीचे दूसरी आ जाएगी m + 4l + 24 इज इक्वल टू 0। अब साइन चेंज करेंगे। आपको पता है सब्ट्रैक्ट में जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसकी साइन चेंज करनी होती है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ये बनेगा -10l और 24 में से इसको निकालेंगे तो क्या आएगा भाई 24 में से इसको निकालेंगे तो आएगा -15 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो -10l इज इक्वल टू 15 और -10 या मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड। तो -7 आएगा वैसे 5 2 10 5 3 15। तो l की वैल्यू आ गई हमारे पास -3/2। ये इसी के इक्वेशन को कर सकते हैं। जैसे पहले में करें या दूसरी में आपकी मर्जी है। तो पुट इन 1 मैं कर लेता हूं फर्स्ट से पुट इन 1। ये पहली क्वेश्चन है इसमें l की वैल्यू लगा दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा m इसके इधर से ऐसे करेंगे m वैसे ही -6 और इधर l की जगह आ जाएगा -3/2 + 9 इज इक्वल टू 0। 2 1 2 2 3 6। ये आ जाएगा m ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 3 9 प्लस का 9 वैसे इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू आ जाएगा m + 18 इज इक्वल टू 0 और m की वैल्यू आ जाएगी -18। ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई है, एक m की और एक हमारे पास l की आ गई। ये दो वैल्यू हमने निकाली थी और यूं आपका ये जो क्वेश्चन नंबर है 3 का पहला पार्ट ये सॉल्व हो गया है। इस क्वेश्चन के बारे में आपकी क्या राय होगी ये आपने बताना है और अगर कहीं से समझ नहीं आती तो आप उसके बारे में बताना है। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया है उसका पहला पार्ट, अभी इसका दूसरा पार्ट करते हैं। तो दूसरे पार्ट के अंदर क्या है कि ये दिया है if x - 1 and x + 1 are the factors of the polynomial dx³ - 3lx³ + 2nx + 6। और सॉल्यूशन डाल के पहले हम लिखेंगे पोलीनोमियल टू p(f(x) ये जो भी दिया वैसे लिख दिया और इसके रूट्स यानी ये असल में जो होता है ना फैक्टर वो x - a होता है। तो a तो होता है 1, अब चूंकि माइनस दिया हुआ तो माइनस a होता है तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का मान इसलिए आता है। इसी तरह ये भी हमारे पास x - a है तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाता है माइनस, ये माइनस और इसलिए आता है तो रूट्स इसलिए बने। जो बेसिक बात ये पॉलिनोमियल है। अब पहले जो रूट दिया हुआ हमारे पास प्लस का मान इसकी मदद से हम लोग इसको करेंगे। तो पहले इसके कोएफिशिएंट लिखते हैं। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 3l जो माइनस भी है, इसका 2n और इसका आ गया 6। यहाँ एरो डाल के और इसके नीचे 1 लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -3। इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा -3l + 1। अब इसको अपने 1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा -3l + 1। 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो वो कुछ आता है तो आएगा 2n
माइनस 3l प्लस 1। अब इसको आप दोबारा से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आएगा 2n माइनस 3l प्लस 1 ये आ जाएगा 2n माइनस 3l 6 और 1 कितना आ जाएगा 7। तो इसका रिमाइंडर ये आ गया, ये हमने रिमाइंडर इसका लिख दिया। इसी तरह जो इसको दोबारा इसके कोएफिशिएंट लिखे और इसके दूसरा रूट जो है -1 उससे करेंगे, इसको सिंथेटिक टू रियल करेंगे। ये पहले के चेयर लगा के इसको ऐसे लिखते हैं, हम -1 से मल्टीप्लाई किया तो है -1 और ये आ जाएगा -3l -1। इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि माइनस है तो इनके साइन भी चेंज होने से आती है, तो भी चेंज होगी वैल्यूज, साइन चेंज हो जाएगी, तो आ जाएगा 3l + 1, दोनों के साइन चेंज हो गए। अब 2n + 3l + 1 आ गया। इसको आपने -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आएगा -2n -3l -1 और ये को बस ऐड करना है, इसमें आएगा -2n -3l वैसे ही, और 6 में से 1 निकलेगा तो क्या आ जाएगा 5। तो इसका रिमाइंडर हमारे पास ये आ जाएगा r of x -2n और -3l + 5, ये इसका रिमाइंडर आ जाएगा। अब वो जुमला हम लिख लेते हैं, if x - 1 is the factor of polynomial। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका क्या मतलब है, फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, तो इसका मतलब ये है कि इसका r of x कितना होना चाहिए 0, रिमाइंडर 0। इसी तरह अगर इसका फैक्टर है x + 1 तो फिर भी इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0, इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, तो इसका रिमाइंडर भी 0 होना चाहिए। ये तो तय है, r of x इसका भी 0 होना चाहिए, दोनों का। इसका मतलब ये कि एक हमारे पास ये रिमाइंडर है और एक हमारे पास ये रिमाइंडर है, इनको 0 की शक्ल में लिखना, 0 के इक्वल लिखना है। क्या आएगा 2n -3l + 7 = 0, क्वेश्चन नंबर 1 बोलेंगे। और इसी तरह हम इसके रिमाइंडर को क्वेश्चन नंबर 2 बोलेंगे, 0 के इक्वल है कि माइनस, सॉरी ये क्या है -2n -3l + 5 = 0, इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोल लेंगे। अब हमने m को m चूंकि ऑलरेडी इक्वल है और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो सिर्फ ऐड करना है। क्या करना है आपने ऐड, क्योंकि साइन जैसे नहीं है ना, देखो आप काटना चाह रहे हैं, इनको सिर्फ ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे, इसके बाद आगे इधर करते हैं, लिखिए एडिंग 1 and 2, इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो पहले इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे, पहली इक्वेशन हमारे पास दी है 2n -3l + 7 = 0 और दूसरी इक्वेशन दी है हमारे पास -2n -3l + 5 = 0। जब ऐड करते हैं तो साइन भी चेंज करते हैं, तो ये आपस में कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस जाएगा, -6l और 7 और 5 कितना होता है 12 = 0। ये आ जाएगा -6l = -12 + 12 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, l = आ जाएगा -12/-6, तो ये से कट के 6 1 * 6 6 2 = 12, l की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं किसी इक्वेशन में। मैं फर्स्ट करो इसको इक्वेशन 1 में प्रूव करता हूं। इक्वेशन 1 हमारे पास ये दी हुई है, कहता है 2n वैसे लिख दिया -3l, l भी क्या लगा देंगे 2 + 7 = 0, ये आ जाएगा 2n -6 + 7 = 0, 2n और ये आ जाएगा -6 + 7 आ जाएगा 1 = 0, और फिर आएगा 2n = -1 और इधर लिख देंगे m = -1/2, ये m की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो मल्टीप्लाई तो जाके आ जाएगा डिवाइड। यूं इसका ना क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके दोनों पार्ट हल हो गए और इसके बारे में आपको बताना है, इसको समझ आई है कि नहीं आई, अच्छे तरीके से इसको समझना है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन मेरे ख्याल में इसी साल ही इस बोर्ड में आया हुआ था या वैसे पिछले साल आया हुआ था, तो कोई क्वेश्चन नंबर 3 में से कोई पार्ट आ सकता है बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन।